हाय फ्रेंड्स, मैं हूं परितोष पवन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वाव सर में। अब तक मैंने जो वीडियो बनाया था वो रैशनल नंबर पे था। अब मैं रैशनल नंबर की इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़, रैशनल नंबर और भी नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए और आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग सीखेंगे इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहले इस क्लोजर प्रॉपर्टी को समझेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या? अगर दो नंबर किसी एक सेट से बिलोंग करता है, मतलब आइदर वो नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या रैशनल नंबर हो, तो अगर किसी एक सेट से बिलोंग करता है और उनके बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं और जो हमको रिजल्ट आता है वो भी उसी सेट से बिलोंग करता हो, तो हम लोग कहते हैं ये क्लोज्ड है। जैसे कि अगर दो नंबर एग्जाम्पल लेते हैं लाइक 2 and 3 और इनके बीच में हम एडिशन डालते हैं। 2 क्या है, हम यहाँ ले लेते हैं रैशनल नंबर ही ले लेते हैं। 2 रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है और इनका रिजल्ट 5, ये भी अगर रैशनल नंबर हो तो हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर जो है क्लोज्ड है। मतलब मेरा जो दो रैशनल नंबर को अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन, सो मेरा जो रिजल्ट होगा वो भी रैशनल नंबर होगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट कम्यूटेटिव। सो कम्यूटेटिव क्या है? कम्यूटेटिव मीन्स जगह बदलना, आपस में जगह बदलना। जैसे कि कम्यूट, एक जगह से दूसरे जगह कम्यूट करना। सो अगर आपका दो नंबर है लाइक a प्लस बी, ठीक है, सो इनके बीच में मैंने प्लस साइन लिया है, a प्लस बी। बाकी अदर ऑपरेशन के लिए भी हम लोग देखेंगे। सो a प्लस बी, और अगर रिजल्ट, अगर इसे हम b प्लस, इनका ऑर्डर चेंज कर लें और अगर ये वैल्यू दोनों सेम मिलता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो नंबर सेट ऑफ नंबर्स है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज भी फॉलो करता है। सो नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट मीन्स क्या होता है? साथ रहना। सो समबडी इज अलोंग विथ यू, तो आप कह सकते हो वो मेरा एसोसिएट है। सो यहाँ पर इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? एसोसिएशन बदलते हैं, साथ बदलते हैं। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर होते हैं। सो अगर जैसे a प्लस और b प्लस सी, सो यहाँ मैंने क्या लिया? b और c एक साथ लिया, ठीक है, और a बाहर में, मतलब b और c आर एसोसिएट्स, दे आर टुगेदर, वो लोग साथ हैं। अभी मैं इनका साथ चेंज कर दूंगा। अभी मैं क्या करूंगा? a और b को एक साथ ले लूंगा और c को बाहर ले लूंगा। अगर आपको LHS और RHS दोनों में सेम वैल्यू मिलता है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे मैंने प्लस लिया है, इट कैन बी अदर ऑपरेशंस आल्सो, सो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये अगर आपको LHS इक्वल टू RHS सॉल्व करने के बाद सेम वैल्यू मिलता है, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी फॉलो करता है। सो नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं या फिर डिवीजन ओवर सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या है कि अगर किसी चीज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब किसी दो आदमी या मल्टीपल आदमी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहां भी ऐसा ही कुछ होगा कि अगर आपका a इंटू बी प्लस सी है तो a एक बार b के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर a एक बार c के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अगर यहाँ LHS RHS दोनों सेम वैल्यू आता है, इट मीन्स आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज भी फॉलो हो रहा है। सो नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सो आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर किसी सेट ऑफ नंबर्स में हम किसी नंबर से ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, तो हमको सेम सेट ऑफ नंबर मिलना चाहिए, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज कहते हैं। सो आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज में भी हम लोग एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए सीखेंगे और उसमें एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में भी जानकारी देंगे। तो अब शुरू करता हूं मैं सारे नंबर्स को एक साथ, ये प्रॉपर्टीज कौन सा नंबर फॉलो करता है, इसको हम लोग सीखेंगे। सो अब हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो क्लोजर प्रॉपर्टीज कैसे सारे नंबर के लिए और कैसे ऑपरेशन के लिए फॉलो करता है। अगर आपको
नंबर में, नंबर्स के टाइप में अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप ऊपर के आई बटन को क्लिक करके आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बताया है। तो यहाँ मैं आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो नेचुरल नंबर में एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन के लिए ये फॉलो नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करता है और डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेचुरल नंबर, सो 2 and 3, सो ये दोनों नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है। दोनों को ऐड करने पर क्या मिलता है? 5। ठीक है। सो अगर a and b दो नेचुरल नंबर हो और इसका अगर एडिशन c हो और अगर c भी नेचुरल नंबर हो, इट मीन्स दैट नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड फॉर एडिशन। सो ये क्लोज्ड है, एडिशन के लिए क्लोज्ड है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर जो है, सो अगर दो नेचुरल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो मेरा जो है रिजल्ट जो आ रहा है वो एक नेचुरल नंबर ही है। सो मेरा नेचुरल नंबर क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। अब सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। सो अगर सब्ट्रैक्शन हम लेते हैं तो 3 - 2, तो 3 नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है। सो मेरा रिजल्ट जो है 1 आया। तो यहाँ तक तो ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूँ 2 - 3, सो यह क्या हो जाएगा? रिजल्ट इज -1, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए नेचुरल नंबर जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड नहीं है, ये फॉलो नहीं करता है। सो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, सो 2 × 3, सो दिस विल बी 6। सो यहाँ 2 भी आपका नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल और 6 भी नेचुरल नंबर है। सो नेचुरल नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है। अब हम डिवीज़न की बात करते हैं तो या ये 3/2 हो, सो दिस इज 1 होल 1/2, और ये क्या है? फ्रैक्शन है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि डिवीज़न जो है ये क्लोज्ड नहीं है। डिवीज़न, नेचुरल नंबर क्लोज्ड नहीं है डिवीजन ऑपरेशन के लिए। होप आपको नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे होल नंबर। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 का फ़र्क है। तो सेम एग्जांपल से हम इसे समझ सकते हैं कि 2 + 3 ये होल नंबर भी है। अगर आपको कहीं 0 ट्राई करके देखना हो, लाइक 2 + 0, सो क्या आंसर होगा? 2 ही होगा, तो वो भी एक होल नंबर ही है। सो आपका क्या है कि एडिशन जो है, होल नंबर एडिशन के लिए क्लोज्ड है। ठीक है। सब्ट्रैक्शन अगर यही एग्जाम्पल लेते हैं, सो नेगेटिव भी आपका होल नंबर नहीं है। इसलिए सब्ट्रैक्शन जो है, होल नंबर का सब्ट्रैक्शन, ये क्लोज्ड नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन अगेन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होल नंबर। अगर हम किसी चीज़ को 0 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, सो आंसर 0 होगा, जो कि एक होल नंबर है। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है, बट डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं है। सो अगर डिनोमिनेटर में एक तो ये हो गया, अगर डिनोमिनेटर में 0 लेते हैं तो हमको पता है ये अनडिफाइंड है, तो ये वैल्यू हमको कुछ मीन्स लाइक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगा। ये वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड है। तो इसलिए होल नंबर डिवीजन के लिए क्लोज्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं। सो यहाँ तक आपने देखा होगा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर का रिजल्ट लगभग सेम ही है, बिल्कुल सेम ही, लगभग क्या, बिल्कुल सेम ही है। सो दोनों प्लस के लिए क्लोज्ड है, माइनस के लिए दोनों क्लोज्ड नहीं है। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों क्लोज्ड है और डिवीजन के लिए दोनों क्लोज्ड नहीं है। अब इंटीजर्स की बात करेंगे। सो इंटीजर्स में हम क्या देख रहे हैं कि एक जो रिजल्ट जो हमको डिफरेंट आ रहा है अभी तक का जो हम लोगों ने देखा, वो सब्ट्रैक्शन है। एडिशन तो आप ये इंटीजर्स भी है। ठीक है। आप अगर सब नेगेटिव वैल्यू लेना चाहते हैं तो हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेकर के भी देख सकते हैं। जैसे एडिशन है, सो -2 + -5, सो दिस विल गिव यू -7। सो ये भी आपका इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स है। तो ये क्या है? एडिशन के लिए क्लोज्ड है। अब सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो अभी तक सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं क्लोज हुआ था? क्योंकि मेरा आंसर जो था नेगेटिव में आ रहा था, और नेगेटिव ना तो होल नंबर है ना तो नेचुरल नंबर है, लेकिन नेगेटिव जो है वो इंटीजर है। इसलिए इंटीजर का जो है सब्ट्रैक्शन वो क्लोज्ड है। सो लाइक -2 माइनस, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, -5।
सो ये क्या हो जाएगा आपका -2 और ये माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल गिव यू 3। सो आपका -2 भी इंटीजर्स है, -5 भी इंटीजर्स है और जो रिजल्ट आया 3 ये भी इंटीजर्स है। तो आपका क्या हो गया, इंटीजर्स जो है सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, सो -5 × 3, सो ये भी आपका इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, सो दैट इज इक्वल टू -15, सो ये भी इंटीजर है। सो इंटीजर जो है आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है। लेकिन डिवीजन में क्या प्रॉब्लम है, डिवीजन में अगर ये आपको फ्रैक्शन मिल गया, फ्रैक्शन -3 -2 ले रहे हैं, सो 3/2 इस फॉर्म में, सो ये आपका इंटीजर्स नहीं है, इसलिए आपका जो है डिवीज़न जो है वो क्लोज्ड नहीं है। इंटीजर्स के लिए डिवीज़न के लिए क्लोज्ड, इंटीजर्स क्लोज्ड नहीं है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों एक यहाँ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ गया नेगेटिव का। अब तक के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए जो था ये क्लोज्ड नहीं था, लेकिन इंटीजर में माइनस भी इंक्लूडेड है इंटीजर्स में, इसलिए ये सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड हो गया। अब बात करेंगे हम लोग रैशनल नंबर में। सो रैशनल नंबर में जो आप इंटीजर्स में देख रहे हैं सेम प्रॉपर्टीज है। अगर ये जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया ये रैशनल नंबर भी है तो ये नंबर ले सकते हैं, या फिर हम फ्रैक्शन से भी, फ्रैक्शन इज इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर्स, सो हम वो भी एग्जांपल लेके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेकर के भी देख सकते हैं रैशनल नंबर का, लाइक 1/2 + 3/2, सो दैट इज इक्वल टू एलसीएम आपका 2 हो जाएगा, एंड दिस इज 1 + 3, सो 4/2 विच इज इक्वल टू 2। सो मेरा 1/2 भी रैशनल नंबर है, 3/2 भी रैशनल नंबर है, और दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट आ गया 2, वो भी रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर आपका क्लोज्ड है एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन में अगर यही वैल्यू हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या रिजल्ट होगा, 1 - 3/2, सो विच इज -2/2 इज इक्वल टू -1। सो ये दोनों आपका रैशनल नंबर तो है ही, जो रिजल्ट है -1 वो भी रैशनल नंबर है। सो ये रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, सो 1/5 × 3/4, सो रिजल्ट विल बी 3/20। तो आपका 1/5 रैशनल नंबर, 3/4 रैशनल नंबर, और जो रिजल्ट आया वो भी रैशनल नंबर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है। और अगर डिवीजन की बात करें तो यहाँ एक ट्रिक है, अगर हम लोग जीरो को रिमूव कर दें, जीरो को रिमूव कर दें तो मेरा रैशनल नंबर जो हो जाएगा क्लोज्ड हो जाएगा। मींस नॉन जीरो के लिए रैशनल नंबर जो है बिल्कुल क्लोज्ड है, लेकिन जीरो इंक्लूडेड है इसलिए ओवरऑल हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, मींस इट इज नॉट क्लोज्ड। लेकिन अगर जीरो को हम लोग वैल्यू से हटा दें तो रैशनल नंबर क्लोज्ड हो जाएगा। कैसे, एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम लोगों ने 2/3 लिया एंड सॉरी इट्स अ डिवीजन, सो 5/6, सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सो दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 5, सो 2 जा, सो 4/5। सो यहाँ क्या है, 2/3 रैशनल नंबर है, 5/6 रैशनल नंबर है, और रिजल्ट जो है वो भी रैशनल नंबर है। अगर नेगेटिव में वैल्यू लेते हैं तो मेरा आंसर क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, लेकिन ये सारे रैशनल नंबर ही होंगे। सो प्रॉब्लम कहाँ आता है कि अगर किसी भी रैशनल नंबर को हम लोगों ने 0 से डिवाइड कर दिया तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। सो प्रॉब्लम वहीं आता है, अगर डिनोमिनेटर में हम लोगों ने 0 एज ए रैशनल नंबर ले लिया तो फिर ये क्लोज नहीं होगा। सो वी कैन राइट लाइक, सो फॉर ऑल नॉन जीरो, फॉर ऑल नॉन जीरो, सो रैशनल नंबर इज क्लोज्ड फॉर डिवीजन। सो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कि इज रैशनल नंबर इज क्लोज्ड फॉर नॉन जीरो। सो यस, इट इज क्लोज्ड फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यू। सो प्रॉब्लम कहाँ है, सिर्फ जीरो में। सो हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टीज सारे नंबर के लिए। अब हम सीखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में सो ये आपस में अपना पोजीशन चेंज करते हैं, कि जैसे अगर a + b है तो ये b + ये क्या हो गया, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए a - b, b - a, मल्टीप्लिकेशन के लिए a × b बिकम b × a। तो अगर ये फॉलो होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है। सो शुरू करेंगे नेचुरल नंबर से। सो नेचुरल नंबर, सो फॉर एडिशन, सो
एग्जाम्पल लेंगे 2 + 5, अगर इनका ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं 5 + 2, सो दिस इज LHS इज 7 और RHS भी मेरा क्या आ रहा है 7। सो LHS और RHS दोनों 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है। ठीक है। सो नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे। तो सेम एग्जांपल अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए ले रहे हैं 2 - 5 = 5 - 2। अगर यहाँ देख रहे हैं 2 - 5 क्या आ रहा है, सो दैट इज -3 और 5 - 2 इज 3 विच इज नॉट इक्वल। ये क्या है -3 और 3 इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। सो इसलिए हम लोगों ने यहाँ क्रॉस मार्क डाल दिया। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे। सो 2 × 5, so 2 × 5 = 5 × 2। so LHS में 5 2 × 5 it is a 10 and RHS में 5 × 2 that also is a 10। so क्या यहाँ मेरा LHS = RHS दोनों आ रहा है। so हम लोग ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है सो मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। और अब हम लोग डिवीजन के लिए चेक करेंगे। सो अगर 2 / 5 ये LHS है और RHS में हम क्या लेंगे 5 / 2। सो 2 / 5 ये आपका <1 है और ये 5 / 2 विच इज इक्वल टू 2 होल 1/2 मीन्स 2.5। सो ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, सो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है सो डिवीज़न के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। सो नेचुरल नंबर के लिए हम लोगों ने सीख लिया। अब यही चीज़ हम लोग होल नंबर के लिए करेंगे और ये सारे नंबर जो है एक्चुअली ये होल नंबर भी हैं। सो अगर यही बात हम कहें 2 + 5 सो एडिशन के लिए फॉलो हो रहा है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हो रहा है और डिवीज़न के लिए नहीं हो रहा है। सो सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे रिपीट कर दिया। इंटीजर के लिए भी हम लोग यही एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि इंटीजर सो नेगेटिव वैल्यू क्या है, सो वो इंटीजर है। सो इंटीजर के लिए हम लोग को यही रिजल्ट मिलने वाला है। अगर इसको मैं समराइज करना चाहूँ, सो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर सबके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन के लिए फॉलो होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो होगा, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होगा। सो ये प्रॉपर्टीज जो है थ्रू आउट कॉमन। बाकी की प्रॉपर्टीज मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपने फीडबैक भी मेंशन कीजिए, मैं उसे पढ़ूंगा और उसमें सुधार लाऊंगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।